नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दिल की सेहत पर। हाँ, हृदय स्वास्थ्य और खास तौर पर देखेंगे कि भारत में क्या सूरत हाल है और कैसे नई टेक्नोलॉजीज इसमें बदलाव ला रही हैं। बिल्कुल, और देखिए, जानकारी हमने जुटाई है काफी विश्वसनीय स्रोतों से। ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, क्लीवलैंड क्लिनिक जैसे एक्सपर्ट्स हैं। हाँ, और साथ में द इकोनॉमिक टाइम्स, पीएमसी के शोध पत्र भी हैं, फिर सरकारी रिपोर्ट्स भी हैं, पीआईबी, इंडिया एआई और आईबीईएफ का एनालिसिस भी। तो आज का हमारा इरादा है कि हृदय रोगों से जुड़ी जो जरूरी बातें हैं उन्हें समझें, जो आम गलतफहमियां हैं उन्हें थोड़ा दूर करें और भारत की स्थिति को देखें, है ना? और ये भी कि टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक कैसे मदद कर सकती है। हाँ, और शुरू करते हैं एक चौंकाने वाले आंकड़े से। विश्व स्वास्थ्य संगठन और हमारे दूसरे स्रोत बताते हैं कि दुनिया में दिल की बीमारियों से जितनी मौतें होती हैं, उनमें से लगभग 20% मतलब 5वां हिस्सा भारत में होता है। 20%। हाँ, और चिंता की बात ये भी है कि यहाँ ये बीमारियाँ पश्चिमी देशों से औसतन 10 साल पहले लोगों को पकड़ रही हैं। 10 साल पहले? ये तो सच में गंभीर बात है। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहले ये दिल का दौरा, हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता क्या है ये असल में? हाँ, देखिए, क्लीवलैंड क्लिनिक और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जैसे स्रोत बताते हैं कि ये तब होता है जब दिल की मांसपेशियों को जो खून मिलता है ना, उसका बहाव अचानक बहुत कम हो जाए या फिर पूरी तरह रुक जाए। क्यों रुकता है? आमतौर पर वजह होती है कोरोनरी धमनियों में रुकावट। ये वो नसें हैं जो दिल को खून पहुंचाती हैं। अच्छा। और ये रुकावट होती है प्लाक जमने से। प्लाक मतलब? वो वसा, कोलेस्ट्रॉल और दूसरी चीजों का एक चिपचिपा सा ढेर। इस पूरी प्रक्रिया को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। स्रोतों में इसकी तस्वीरें भी हैं, ब्लॉक हुई धमनी की, साफ दिखता है। तो मतलब ये प्लाक फट सकता है और फिर वहाँ खून का थक्का क्लॉट बन जाता है? हाँ, बिल्कुल। और अगर वो थक्का धमनी को पूरा बंद कर दे तो दिल के उस हिस्से को ऑक्सीजन वाला खून नहीं मिलता और वो मरने लगता है। एकदम सही पकड़ा, प्रक्रिया यही है। लेकिन सबसे जरूरी बात है इसमें फौरन एक्शन, तुरंत। क्यों? एक कहावत है डॉक्टरों में, टाइम इज मसल, मतलब समय ही मांसपेशी है। अच्छा। जितनी ज्यादा देर धमनी बंद रहेगी, दिल की मांसपेशी को उतना ही ज्यादा नुकसान पहुंचेगा और ये नुकसान परमानेंट भी हो सकता है। इसीलिए लक्षणों को जल्दी पहचानना और फौरन मदद मांगना ये सबसे जरूरी है। तो ये आम लक्षण है क्या जिन पर मतलब ध्यान देना चाहिए? क्लीवलैंड क्लिनिक और AHA के हिसाब से सबसे कॉमन है सीने में दर्द या बेचैनी। दर्द कैसा? ये दबाव जैसा लग सकता है, जकड़न, भारीपन या जैसे कोई कुचल रहा हो। अक्सर छाती के बीच में होता है और कुछ मिनटों से ज्यादा रहता है या फिर आता जाता रहता है। और ये दर्द या बेचैनी ना शरीर के दूसरे हिस्सों में भी जा सकती है, जैसे एक या दोनों बाहों में। हाँ, बाहों में, पीठ में, गर्दन, जबड़े या पेट में भी। हाँ। अच्छा। हाँ, और सांस लेने में दिक्कत होना भी एक आम लक्षण है। ये सीने की तकलीफ के साथ भी हो सकता है या उसके बिना भी। और कुछ और भी हैं? हाँ, दूसरे लक्षणों में जैसे ठंडा पसीना आना, जी मिचलाना या उल्टी होना और चक्कर आना या बेहोशी जैसा लगना। और यहाँ एक जरूरी बात है, ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन और क्लीवलैंड क्लिनिक बताते हैं कि महिलाओं में लक्षण थोड़े अलग हो सकते हैं। महिला में अलग कैसे? हाँ, हो सकता है उनमें सीने का दर्द उतना न हो या उतना तेज न हो। उनमें सांस की तकलीफ, बहुत ज्यादा थकान। हाँ, और ये थकान हार्ट अटैक से कुछ दिन या हफ्ते पहले भी शुरू हो सकती है। सोने में दिक्कत, जी मिचलाना, उल्टी होना और दर्द भी शायद पीठ, कंधा, गर्दन या पेट में ज्यादा हो। तो ये जानना तो बहुत जरूरी है कि महिलाओं में ये अलग हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। ये लक्षण जानना तो ठीक है, पर दिल की बीमारियों को लेकर ना गलतफहमियां नहीं बहुत है ना? अरे बहुत ज्यादा। चलिए कुछ आम मिथकों की बात करते हैं। हाँ, करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा मिथक, जैसा ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन BHF बताता है, हाँ, दिल की बीमारी तो मर्दों की बीमारी है। हाँ, ये तो बहुत सुना है। बिल्कुल, लेकिन ये सरासर गलत है। हृदय रोग पुरुषों और महिलाओं दोनों को लगभग बराबर असर करते हैं। हाँ। सच तो ये है, BHF के मुताबिक कोरोनरी हृदय रोग से स्तन कैंसर की तुलना में 2 गुनी से ज्यादा महिलाओं की मौत होती है। 2 गुनी? ओह। तो महिलाओं में इसकी जागरूकता की कमी एक बड़ी समस्या है। अच्छा, एक और कंफ्यूजन है,
कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक एक ही चीज है? लोग अक्सर ऐसा सोचते हैं। हाँ, ये भी बहुत आम है, लेकिन ये अलग है। देखिए, BHF और क्लीवलैंड क्लिनिक साफ करते हैं हार्ट अटैक तब होता है जब दिल की मांसपेशियों तक खून का बहाव रुक जाता है। ये एक तरह की प्लम्बिंग प्रॉब्लम है, नस ब्लॉक हो गई। ओके, प्लम्बिंग प्रॉब्लम। और कार्डियक अरेस्ट वो तब होता है जब दिल अचानक धड़कना बंद कर देता है। ये इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रिकल? अच्छा, हार्ट अटैक से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, हाँ ये सच है, पर ये दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। और वो जो कहते हैं कि हार्ट अटैक के वक्त जोर जोर से खांसो तो जान बच सकती है? नहीं नहीं, BHF कहता है इसका कोई मेडिकल सबूत नहीं है। अगर कोई बेहोश है तो CPR चाहिए, अगर होश में है और लग रहा है कि हार्ट अटैक है तो फौरन मेडिकल मदद चाहिए। एम्बुलेंस बुलाओ, खांसने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। और स्टैटिन दवाइयाँ, उनके बारे में भी लोग काफी घबराते हैं कि स्टैटिन के बड़े खतरनाक साइड इफेक्ट होते हैं। देखिए, BHF ये बताता है कि हाँ, साइड इफेक्ट हो सकते हैं बिल्कुल, पर ज्यादातर लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती। और जो फायदे हैं स्टैटिन के, वो आमतौर पर खतरों से कहीं ज्यादा होते हैं। गंभीर साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं और ये दवाएं दिल की बीमारी का खतरा कम करने में काफी असरदार हैं। क्या वाकई कोई मामूली या माइनर हार्ट अटैक जैसी चीज होती है? लोग कहते हैं कभी-कभी। BHF इस पर कहता है कि देखिए, डॉक्टर्स हार्ट अटैक को गंभीरता के हिसाब से बांट सकते हैं, जैसे स्टेमी या एनस्टेमी, लेकिन कोई भी दिल का दौरा मामूली नहीं होता। सभी सीरियस मेडिकल इमरजेंसी हैं। सभी सीरियस हैं? हाँ, जिनसे दिल को परमानेंट नुकसान हो सकता है और भविष्य में और दिक्कतें आ सकती हैं। दोनों में तुरंत इलाज चाहिए। और ये सोचना कि मैं तो पतला हूँ, खूब एक्टिव रहता हूँ, मुझे क्या खतरा, या ये तो बस जिनकी लाइफस्टाइल खराब है उन्हें होता है? ये भी पूरी तरह सही नहीं है। लाइफस्टाइल बहुत बड़ा फैक्टर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन BHF और दूसरे स्रोत बताते हैं कि ये पूरी कहानी नहीं है। जेनेटिक कारण मतलब आनुवांशिक, हाँ, खानदानी, हाँ, विरासत में मिली बीमारियां और कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जिन्हें हम अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। ये सब भी रोल निभाते हैं। तो कोई भी ये नहीं सोच सकता कि मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ। और उम्र, फिर अभी मेरी उम्र ही क्या है दिल की बीमारी की चिंता करने की? ये सोच खतरनाक है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन चेतावनी देता है, धमनियों में वो जो प्लाक जमता है ना, हाँ। वो बचपन या किशोरावस्था में भी बनना शुरू हो सकता है। और दिल की बीमारियां युवा और मिडिल एज के लोगों को भी हो सकती हैं, खासकर आजकल जब मोटापा और टाइप 2 डायबिटीज जैसी दिक्कतें कम उम्र में ज्यादा दिख रही हैं। एक और मिथक AHA बताता है हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण होते हैं। सच ये है कि इसे साइलेंट किलर कहते हैं। अक्सर कोई लक्षण नहीं होते, इसलिए रेगुलर जांच जरूरी है। एक और, हाँ, पैरों में दर्द तो बस बुढ़ापे की निशानी है। AHA कहता है ये पेरिफेरल आर्टरी डिजीज PAD का संकेत भी हो सकता है, जो दिल की बीमारी से जुड़ा है। बाप रे, ठीक है। तो ये तो साफ है कि बहुत सारी गलतफहमियां हैं और सही जानकारी होना सच में जान बचा सकता है। अब भारत पर आते हैं। आपने शुरू में बताया था कि यहाँ स्थिति खास तौर पर चिंताजनक है। हाँ, स्रोत वाकई एक गंभीर तस्वीर दिखाते हैं। जैसा हमने कहा, PMC और द इकोनॉमिक टाइम्स के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया भर में हृदय रोग से होने वाली मौतों का लगभग 5वां हिस्सा भारत में हो रहा है। 5वां हिस्सा? और ये भारतीयों को पश्चिमी देशों की आबादी की तुलना में औसतन 10 साल पहले अपनी चपेट में ले रहा है। कोरोनरी धमनी रोग यानी CAD की दरें खास तौर पे ज्यादा हैं और मृत्यु दर भी वैश्विक औसत से अधिक है। NCRB का डेटा भी यही दिखाता है कि हाल के सालों में हार्ट अटैक से मौतें बढ़ी हैं। और भारत में इसके कुछ अनोखे पहलू भी हैं, आपने बताया था। सिर्फ